लेकिन हरे तत्र वो एक भी है और सब जगह भी विराजमान है। कारणम पाद सेवनम, बस परमात्मा भक्ति से प्राप्त हो। तो कहा गुरुदेव हमारे लिए आदेश, हम कहां जाएं? बोले तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटे शुचि। बोले आप यमुना के किनारे जाइएगा। हमारे आचार्य जी बताया करते हैं कि जल के समीप किया गया अनुष्ठान अनंत गुना फलदायी होता है। कहा ठीक महाराज, अब आपने स्थान बता दिया, अब बताओ मैं मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाएंगे, मेरे सन्मुख आ जाएंगे, तो मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? बड़ा सुंदर नारद जी ने भाव दिया है। कहने लगे हरि माथे पर मोर पखार। मयूर का पंख किसके मोर पर? अरे माथे पर मोर पखार और हाथों में मुरलिया है। कर श्यामल श्यामल और नाम सवरिया है। कर श्यामल श्यामल है, पर ऐसा वो समरिया है। कर श्यामल श्यामल है। इसी को व्यास जी महाराज जी ने अपनी भाषा में लिखा है। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिलम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। चार भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित पीतांबर धारी। तो कहा गुरुदेव मुझे आदेश दे दीजिएगा। तो नारद जी ने कहा बेटा जाओ उस मथुरा जी को यमुना जी में सिंधादी करो। ये द्वादश मंत्र जपो जाकर निज दिन वासुदेव का ध्यान करो।
सा मंत्र बताया? सभी लोग बोलो एक। अरे इसी बहाने एक बार और निकल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी को ध्रुव महाराज जी ने प्रणाम किया, गए। अब जब व्रत किया जाता है तो व्रत अनुष्ठान आदि के नियम संयम होते हैं, लेकिन अवस्थागत नियम संयम लागू होते हैं। वैसे बालकों पर नहीं लागू होते हैं, रोगी पर नहीं लागू होते ज्यादा नियम संयम। तो व्यास जी ने लिखा है, वहां जाकर नारद जी के द्वारा जैसा कुछ बताया गया उसी के अनुसार स्नान किया और व्रतारंभ कर दिया। तेरा दांदे तेरा दांदे कपीता बदरासन। पहले अब भाई जब व्रत करना चाहिए तो एकदम से नहीं कि हम पूरी जिंदगी भर एकादशी रहेंगे। पहले एक वर्ष की रह के देख लो, आप रह सकते हो नहीं रह सकते हो। न मालूम पड़े बीचे में गाड़ी खड़ी फिर योगी बाबा का वो बुलवाया जाए खिंचवाने के लिए। तो इसलिए शुरू से छोटे से चलना चाहिए। तो 3 दिन का व्रत आरंभ कर दिया। पहले महीने में 3 दिन का व्रत किया है। कपित्थो बदरासना, कैथा और बेर खा। द्वितीयं च तथा मासे खष्टे अर्भ के दिने। जब एक महीने में समझ गए कि 3 दिन के करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत आरंभ कर दिया। घास फूस का सेवन किया। तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत किया है। जल पी कर रहे हैं केवल। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन का व्रत किया है और उस समय केवल वायु का ही आहार किया। पंचमे मासे अनुप्राप्ते, 5वां महीना जैसे आया तो ध्रुव महाराज जी ने एक पैर पर और श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली। आसन जीतना चाहिए, जितना श्वासो जितेंद्रिया। और ये सारी क्रियाएं इनकी पूर्ण हो गई। और ध्रुव महाराज जी ने क्या किया, एक पैर से खड़े हो गए और प्राणायाम लगा दिया। तो कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव महाराज का वो अंतराल बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, तो हुआ क्या, अरे ध्रुव ने खींची जब प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। तो वायु